रामलला का भव्य मंदिर बने, यही मेरी मनोकामना है। संविधान के अनुसार कोर्ट में जाकर केस करके अब जीतने की स्थिति में आए हैं। राम मंदिर बनने वाले तो जोर शोर से परिक्रमा हो रही है। इस बार हम लोग इसीलिए परिक्रमा कर रहे हैं। कि ये इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सब सम्मान करें। फैसले को लेकर के डीएम साहब ने जो है एक फिक्र है उनकी, और वो मैसेज उन्होंने तमाम ही लोगों के लिए मैसेज दिया है कि हम लोग अमन शांति और भाईचारे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। सदी का ये यूं कहें कि अब तक का सबसे बड़ा फैसला, अयोध्या का फैसला आने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फैसला किस बात का होगा? सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा, इस फैसले को देखने के लिए कौन सी नजर चाहिए? किस नजर से देखा जाए इस फैसले को? इस फैसले में जो बातें तय होंगी वो क्या हैं? इस बात को इसलिए समझना जरूरी है, इन सवालों को, क्योंकि जो फैसला आने वाला है उसको लेकर के देखिए कि देश में माहौल, हालात क्या है, किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह इसलिए महाबहस क्यों है आज इस मुद्दे पर कि फैसले से पहले गृह मंत्रालय का अलर्ट है। पूरे देश में सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। 4000 अतिरिक्त जवानों को यूपी भेजा गया है। पहले से ही वहां पर हजारों की तादाद में यूपी पुलिस के जवान हैं, यूपी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, तमाम हैं। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री और स्थानीय प्रशासन, डीएम सभी लगे हुए हैं। मेल मुलाकातों का दौर जारी है। मोहल्ले मोहल्ले बैठक कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी और डीएम। अयोध्या के भीतर देश भर को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ के ईदगाह में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक हुई है। तो फिर सवाल जो पैदा होते हैं, जिन सवालों का जवाब समझना, लेना फैसले से पहले हम सब के लिए जरूरी है। और यह क्या है, जरा समझिए कि फैसला आस्था का है या जमीन विवाद का। इसमें क्या फर्क है? बहस में हम इसको तय करेंगे आज। क्या आस्था या जमीन विवाद? फैसले को आस्था से क्या नहीं जोड़ेंगे पक्षकार, यह भी खड़ा हो जाता है मसला। शांति चाहिए तो हम सबको संयम बरतना होगा, और शांति तो चाहिए हर हाल में। और विवाद जमीन के टुकड़े का, न कि धर्म को लेकर के है। क्या इसमें भी किसी को कोई शक है? मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं इसी बात को समझने के लिए मनीष कुमार त्रिपाठी, जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। मेरे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और मां गीतांबा तीर्थ जुड़ी हुई है मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं एक एक करके आप लोगों से समझूंगा इस सवाल को लेकर। मां गीतांबा तीर्थ, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो फैसला आने वाला है, जिसको लेकर हम कहें तो पूरा देश अलर्ट पर है, पूरे देश की सरकारें अलर्ट पर हैं, इतनी भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, आखिर क्यों? फैसला किस बात का है? महज 3.25 एकड़ के करीब जमीन के टुकड़े का। इसको लेकर के इतनी हलचल क्यों? अजय जी, हमारे यहाँ जी आस्था पर जो कुठाराघात हुआ है, इतना कुठाराघात हुआ है कि उसका प्रमाण अभी हमारे पास काशी और मथुरा है। रह गई जमीन का विवाद, तो जमीन का विवाद मुसलमानों का है, हम लोगों का नहीं है। हमारे तो आस्था का विवाद है। हमारे आस्था पर इतना कुठाराघात हुआ है कि हम हिंदू होकर के भी सोचते हैं कि अयोध्या क्या है। हर किसी के दिमाग में अयोध्या घूम रहा है। अब जाकर के इतने साल बाद, 40-45 साल बाद हमें थोड़ा सा न्याय मिल रहा है। उस न्याय की वजह से
अगर ये लोग अशांति फैलाते हैं तो इनकी मूर्खता है, और भगवान की कृपा से हम लोग तो जल को भी देवता मानते हैं जो हमें देता है, वायु को भी देवता मानते हैं। क्या इनके घर में देवता नहीं है? हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ विवाद है तो सिर्फ मेरे आस्था पर कुठाराघात हो रहा है, उसका विवाद है। जमीनी विवाद अगर माना जाए तो मुसलमानों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा तो आस्था का विषय है और हम आस्था पर ही गीतांबा चलते हैं। तीर्थ, आस्था कोर्ट के सामने जो मुद्दा है, मेरा सवाल यह है आप लोगों के सामने कि जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो 5 जजों की पीठ जो फैसला करने जा रही है, उसके सामने सिर्फ एक सवाल है कि 2.77 एकड़ जमीन का जो वो टुकड़ा है, उस पर मालिकाना हक किसका है? तो इसको हमें आस्था से अभी अलग रखकर देखना चाहिए, सिर्फ जमीन के मालिकाना हक को लेकर के देखना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में, मौलाना यूसुफ अब्बास का भी क्या है ओपिनियन इसमें, वो भी हम समझ ले। मौलाना, आस्था को परे रखकर हम इस फैसले को देखने को तैयार हैं? देखिए, जहां तक कि आस्था की बात है, अगर हिंदू समाज के लिए आस्था की बात है तो हमारे लिए भी आस्था की बात है। अगर उनके लिए मंदिर का विषय है तो हमारे लिए मस्जिद का। आप अपनी बात कीजिए ना मौलाना, अगर मगर की बात ना कीजिए मौलाना, गलत बोल रहे हैं। अगर मगर की बात आप गलत बोल रहे हैं। आपसे मैंने सीधा सवाल किया कि क्या आस्था को परे रखकर आप इस मुद्दे को देखने को तैयार है कि नहीं? बाबर अयोध्या का नहीं था, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, कौन अयोध्या का था, कौन अयोध्या का नहीं था, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब तय करने वाला है, और देश की अदालत पर हमको भी भरोसा रखना चाहिए है, आपको भी भरोसा रखना चाहिए। तय होगा। आप ऐसी बात अपनी गुफ्तगू में ना कीजिए कि हिंदू प्रवोक हो, और मुसलमान अपनी गुफ्तगू में ऐसी बात ना करे कि मुस्लिम प्रवोक हो। हमारे लिए संविधान परे है, हमारे लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, आप लोगों को ज्यादा कम से कम इस चीज को देखना चाहिए। हमारी बातचीत से हमारे संत कभी की गुप्त बैठक नहीं करते। आपके यहाँ गुप्त बैठक, मुसलमानों में गुप्त बैठक तो आपके यहाँ खूब हो रही है, कौन कह रहा नहीं हो रही है? नहीं, आरएसएस की मीटिंग हो रही है, गुप्त बैठकें कर रहे हैं आप लोग चुपके। अभी विनय कटियार जी का बयान आया, कभी नहीं होती गुप्त बैठक, होती ही नहीं। हम संतों की बात कर रहे हैं, हम आरएसएस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे संतों में कभी गुप्त बैठक नहीं होती। का बयान आया, बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। भारत के संविधान पर मेरे यहाँ कभी गुप्त बैठक नहीं होती है। क्या आपको देश की सर्वोच्च न्यायालय को भरोसा नहीं है? बिल्कुल हमें भरोसा है, खूब हो रही है बैठक। 45 साल से भरोसे पर जीते आ रहे हैं, अभी भी जिएंगे भरोसे पर ही। आप 45 साल से भरोसे पर जी रहे हैं और अभी भी भरोसे पर ही जिएंगे, और भरोसा है कि मेरे पक्ष में न्याय होगा। बिल्कुल हमें भरोसा है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मौलाना उसे सर झुका, मौलाना यूसुफ अब्बास साहब, आपसे मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल था। आप पता नहीं क्यों अगर मगर में आप बातों को उलझाने लगे। मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपको कि क्या आप जी बताइए, और आप जैसे लोग इस फैसले को जो आने वाला है, जो किसी भी दिन में आ सकता है आज के बाद, आस्था को अलग रखकर इस फैसले को देखने को, समझने को, सुनने को, अमल करने को तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि कोर्ट के सामने आस्था का सवाल नहीं है। बिल्कुल तैयार हैं। समझिए इस बात को। हम लोग तो बार-बार कोर्ट आस्था पर फैसला नहीं करने वाले। देखिए, मैं तो बार-बार हम लोग बार-बार ये अपील कर रहे हैं। नहीं, अपील तो अपील का तब मतलब होगा जब इस फैसले के मतलब को हम ठीक से समझें और दूसरों को समझाएं। क्या आप खुद इस फैसले के मतलब को समझ रहे हैं? क्या आप इसको मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह आस्था का फैसला नहीं होने वाला है, ये ईश्वर और अल्लाह के बीच का फैसला नहीं होने वाला है, ये राम और रहीम के बीच का फैसला नहीं होने वाला है, ये जमीन के मालिकाना हक का फैसला होने वाला है? बिल्कुल मौलाना, आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल। और जमीन के मालिकाना हक के ऊपर हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा अदलिया पर भरोसा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम जो भी फैसला आएगा उसको हम सर झुका के एक्सेप्ट करेंगे। हमें अपने संविधान पर भरोसा है, अपने कानून पर भरोसा है, अपनी न्यायालय पर भरोसा है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। वकील साहब, एडवोकेट मनीष कुमार त्रिपाठी जी, ये आज मुझे लगता है कि हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जो एक मामला अयोध्या का तकरीबन 500 साल पुराना जो मसला है उस पर फैसला आने वाला है।
और पूरा देश और पूरी दुनिया इस पर निगाह टिकाए हुए है। सदियों तक अंग्रेजों ने इस मुद्दे को उलझाकर 1611 में इस मुद्दे को पहली बार अंग्रेज ही सामने लेकर आए। फिच नाम का व्यक्ति जो भारत में तलाश करने आया था मौके व्यापार के, दिखा उसको कि यहां पर फूट डाली जा सकती है और इस मुद्दे को उठाया। तब से लेकर आज तक हम इस मुद्दे को लेकर क्या क्या किन किन मोड़ों से गुजरे हैं ये हम सब जानते हैं। ऐसे में आप ये समझाएं हमें कि इन सारे मामले में जो फैसला अब आने वाला है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस मुद्दे को लेकर के है? जी देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट में विभिन्न पक्षकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी 4 और मुख्य न्यायाधीश जजेस ने एक बेंच गठित की। उस बेंच के गठन में मेन मुद्दा जो रहा है वो रहा है इस प्रॉपर्टी के, इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर के। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आदेश आएगा वो मालिकाना हक को ही लेकर के आएगा कि ये किस मुद्दे पे या किस पक्षकार के पक्ष में जमीन दी जा सके। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए हैं वो सारे एविडेंसेस के बिहाफ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित की गई है वो उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति के या उस क्षेत्र के मालिकाना हक को ही लेकर के ही है। उसी को ही माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उसमें फैसला देना। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है मनीष त्रिपाठी जी सभी पक्षों को और हम हर हिंदुस्तानी को कि हम इस बात को समझें कि इसमें कोई आस्था का, विश्वास का, ईश्वर का फैसला नहीं है। ये धर्म का फैसला नहीं होने जा रहा है, इसमें नहीं, सिर्फ जमीन का फैसला होने जा रहा है। जी 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 जो भी सर्वोच्च न्यायालय में जितनी भी बहस हुई है, जितने भी पक्षकारों ने बहस की है, उन सभी का वर्जन केवल उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को उस प्रॉपर्टी के, उस दस्तावेजों को अध्ययन करते हुए उसकी मालिकाना हक को ही लेकर के फैसला करना। बिल्कुल। अब मां गीतांबा तीर्थ, इसलिए अब मैं फिर से एक बार आता हूं इस सवाल के साथ आपको कि हम बात तो कह रहे हैं कि हम सौहार्द बनाकर रखें, हम लगातार देश भर में अपील की जा रही है कि नहीं, शांति कायम रहनी चाहिए, दोनों पक्षों के लोग तमाम कह रहे हैं, लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, इस पर जो धर्म की लड़ाई में इसको तब्दील करने की कोशिशें हुई हैं पिछले सालों, दशकों, सदियों में, इस पर इस वक्त जब अब फैसला आने वाला है, तय होने वाला है सब कुछ, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस मुद्दे में आस्था और राजनीति की जो मिलावट हुई है उससे इसको दूर किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है ताकि इस देश में भाईचारा कायम रहे? हम इस फैसले को एक कानूनी जमीनी मुकदमे के तौर पर देखें, उसमें जो भी फैसला हो उसको स्वीकार करें। अजय जी, हमारे जितने संत समाज हैं, जो भी हमारे भक्तगण हैं, संत समाज हैं, सब इंतजार कर रहे हैं फैसले का और बड़े शांति से हम लोग भी, जितने भी संत हैं, सब अपील भी कर रहे हैं। हमारे काशी में हमेशा अपील हो रहा है कि हरदम शांति बनाइए आप लोग। और इतने बड़े इंतजार के बाद न्याय मिलना है, ये तो एकदम निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रह गई बात ये कि जो बार बार जमीनी बात आ रही है, हमारी आस्था है, हमें मंदिर चाहिए, हमें उस जमीन पर मंदिर चाहिए और मंदिर के लिए हम लोग इतना मुकदमा लड़े, इतना सब कुछ हुआ और अभी भी अगर मंदिर वहाँ नहीं बनता है तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मंदिर वहाँ बनेगा, न्याय हिंदुओं के पक्ष में आएगा। और अगर कहीं से देखा जाए तो ये जमीनी विवाद मुसलमानों के लिए, आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, मंदिर है, फिर आप मंदिर की बात ले और मंदिर ही बनेगा। इसका मतलब आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है। और मंदिर के लिए तो लड़ाई हो रही है, तो हम मंदिर के लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? हमें पूरा विश्वास है संविधान पर, और संविधान पर विश्वास नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल हमारा मंदिर ही बनेगा। आप प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, हम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। मौलाना जी, आप प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, हम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। हमें मंदिर बनना है, मंदिर चाहिए। आपको ये मालूम है कि फैसला आपके खिलाफ बिल्कुल मेरे पक्ष में आ रहा है, खिलाफ में तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं मौलाना साहब, यहाँ आप गलत हो।
पक्ष में मेरे आ रहा तो फिर आप क्या है बात और हम कर लोग रही बड़े हैं? खुश तो हैं आपको अपनी और हमारा अदालत पर मंदिर भरोसा वहाँ होना चाहिए भगवान ना। श्री राम हमारे बैठाए जाएंगे, आपको अदालत पर हमारे भरोसा होना रामलला चाहिए। वहाँ आपको अदालत भोग पर भरोसा लगाएंगे, नहीं है। वहाँ नहाएंगे धोएंगे, आप सब कुछ बार-बार होगा। मंदिर की बात बिल्कुल कर रही हैं। हमें बिल्कुल है हमें भरोसा, और हम बार बार जय श्री राम भी लगाएंगे, नारे भी लगाएंगे। हमारे जय श्री राम आ रहे हैं और अब उनका महल मंदिर तैयार होगा और हम सारे आप हिंदू ये क्यों जाकर नहीं के उनका कहती है कि जो अभिषेक सुप्रीम करेंगे, कोर्ट का पूजन फैसला अर्चन आएगा, उसको करेंगे, मानेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साध्वी जी आप ये कहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे और यही आप आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानिए भैया जी वहाँ एक भी निशानी नहीं है कि बाबर वहाँ था। हम मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल मानेंगे, देखिए बाबर मंदिर हो बनाएंगे, या सवाल को औरंगजेब हो, बदलता हूं। निश्चित या बनाएंगे, मुगल इसमें कोई बादशाह हो। संदेह नहीं है। हम मुगल बादशाह या बाबर या औरंगजेब को नहीं मानते हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक चीज अपना जो है मैं स्टैंड क्लियर बहुत कर अच्छी दूं बात है, आप नहीं कि मानते मैं राम को बाबर को मानते हो सबसे तो बड़ा इससे अच्छी आतंकवादी बात क्या समझता होगी? हूँ, मैं औरंगजेब को सबसे बड़ा आतंकवादी समझता हूँ। वो हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए। आपको बहुत मगर बहुत धन्यवाद, बाबर का मामला अलग है, बहुत बहुत औरंगजेब का धन्यवाद। मामला अगर अलग है, ऐसे मौलाना अल्लाह के हमारे घर का भारत में मामला अलग है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए तो कुछ होगी ही नहीं। इससे बड़ी मैं खुशी हम सवाल लोगों को के लिए बदलता कुछ हूं। नहीं है मैं- कि आप बाबर को आतंकवादी मानते हैं। माँ गीतांबा तीर्थ और मौलाना यूसुफ अब्बास साहब, मैं इस सवाल को बदलता बाबर हूं। को मैं औरंगजेब मैं को आप लोगों खुल के के सामने उनके खिलाफ बोलता हूँ। ठीक है, मुगल बादशाहों ठीक है। ने जो किया। मैं लेकिन दिक्कत तो यही है ना मौलाना साहब कि आपसे उसी बड़ा महान बाबर के कोई नहीं बनाए है। मस्जिद को बहुत लेकर अच्छे के हैं। लड़ते आप- रहे हैं आप- अजय जी, सदियों अजय से। जी, यहाँ हम आप ये बताइए, हम अजय जी, मतलब हिंदू और मुसलमान, क्या सुप्रीम कोर्ट के नहीं, नहीं। फैसलों को मानिएगा क्या नहीं मानिएगा? ठीक बात है, यही तो सवाल है मौलाना साहब। मैं इस सवाल को बदलता हूं जरा सा। मैं इस सवाल को ऐसे रखता हूं आपके सामने कि ठीक है, जमीन का विवाद है, उसको हल हो जाने दीजिए। अब हल हो ही रहा है, फैसला आना ही है, तय हो जाएगा किसकी जमीन नहीं। रही बात आस्था की, तो क्या इस देश के आज के मौजूदा हिंदू और मुसलमान के समाज के बीच यह मादा नहीं कि बैठकर आस्था के मुद्दे को सुलझा ले? जमीन किसी की भी हो, आस्था के मुद्दे को हम बैठकर सुलझा ले? मौलाना साहब। अजय जी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं है। इस मामले भैया को वहाँ मंदिर अयोध्या की के बात हिंदू और नहीं है, मुसलमानों हमारे के वो ऊपर छोड़ तीर्थ दिया की जाए। बात है। ये इसमें मंदिर जो की आपने बात एक नहीं, वो शब्द कहा तीर्थ की मिलावट, बात है। हमारे यहाँ आपने जो एक 7 शब्द तीर्थ कहा है, मिलावट, अयोध्या, मथुरा, माया, धर्म के काशी, अंदर कांची, राजनीति की अवंतिका, मिलावट हो गई है। हरिद्वार, तीर्थ, सब और जब जब धर्म के अंदर राजनीति की मिलावट वहाँ होगी, मंदिर की बात तब नहीं है। तब धर्म का आप बेड़ा गलत गर्क बोल रहे हो। होगा। वो मंदिर और उस चाहे तीर्थ में इस्लाम जमीन धर्म हो, आसमान चाहे का हिंदू अंतर धर्म है। हो, यहाँ आप गलत बोल रहे इस्लाम हो। धर्म में भी मंदिर में राजनीति और की तीर्थ मिलावट अभी स्थान में सुफियान ने जमीन की है, आसमान का अंतर है। और आप हिंदू गलत धर्म बोल में रहे भी हो। मिलावट हुई है। अगर हम आपको बोल दें कि यहाँ बनारस में एक मस्जिद गिराई गई तो आप क्या बोलोगे? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप गलत मैं बोल रहे हो। बिल्कुल सही मंदिर बोल रहा में हूँ। और तीर्थ में जमीन आसमान का अंदर है। वो हमारा बिल्कुल तीर्थ सही बोल स्थान रहा है। हूँ। एकदम गलत बोल रहे हो। वो तीर्थ स्थान है, वहां घंटा नहीं, वहां घंट, घड़ियाल, शंख सब बजेगा और बजना चाहिए। एक मंदिर से अयोध्या की तुलना नहीं हो सकती है। अयोध्या हमारा तीर्थ है और मंदिर होता है। मंदिर मन से बनता है और तीर्थ मन से नहीं बनता है। तीर्थ जो है वहाँ हमारे भगवान राम की उत्पत्ति हुई है और हमारे धर्म की आस्था वहाँ टिकी हुई है। आप वहाँ मंदिर शब्द नहीं बोल सकते, वो हमारा तीर्थ है। हिंदुओं का तीर्थ स्थान अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, अवंतिका है, पुरी है, द्वारकी है। हमारे यहाँ 7 तीर्थ हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? गलत बोल रहे ये तो हो। आपका पूरा एजेंडा है। बात को ये तो आपका पूरा एजेंडा है। आज आप अयोध्या की बात करेंगे, कल आप काशी की बात करेंगे, एजेंडा आपका होगा, नहीं वो आपका एजेंडा होगा। आप मेरे हिंदुओं के विषय में जानते क्या हो? हमारे हिंदुओं के विषय में आप जानते हैं? मौलाना साहब, आप क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर जाहिर बोलने की बात कर रही हैं। मैंने इसलिए आज नहीं, ये मेरा एजेंडा नहीं, मेरे शास्त्र का एजेंडा है। ये मेरे शास्त्र में है, ये मेरे शास्त्र में है। इसे आपको मानना पड़ेगा। मेरे पुराणों में है, जब कहिए आपको दिखा दे। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच मेरे जो संत थे, पूर्वज थे, वो हमें लिख करके बता के गए हैं। दरवाजा मुसलमान से और मुसलमान का दरवाजा हिंदू से लगा हुआ है। कोई जहर नहीं घोल रहा है। काहे को जहर घोलने जाएगा भाई? आप मेरा जमीन भी ले लो, मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो और कहो कि जहर मत घोलो। भाई मौलाना माँ गीतांबा तीर्थ, सुनिए, आप लोग उलझ रहे हैं। यही विवाद तो चलता रहा है और मैं यही तो सवाल आज मेरा है कि दरअसल ये जो फैसला आने वाला है इस विवाद से परे है। मंदिर और अयोध्या में बहुत अंतर है।
नहीं, ठीक बात है। मेरा तो सवाल यही है ना कि जिस तरीके से इस मुद्दे में जो तासीर घोली गई राजनीति की, धर्म की, फूट डालने की, ये हम सभी जानते हैं। जो भी इतिहास को पढ़ते हैं और भारत के इतिहास को समझते हैं वो समझते हैं कि इस मुद्दे में क्या क्या रंग डाले गए। लेकिन आज का हिंदुस्तान अलग है, वो सदियों पहले का हिंदुस्तान नहीं है। चाहे वो अंग्रेजों का हिंदुस्तान रहा हो, चाहे उससे पहले के आक्रमण का हिंदुस्तान रहा हो, आज हिंदू मुसलमान सभी इस देश के बाशिंदे हैं, सभी को साथ रहकर रहना है। और इस मुद्दे को कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, ताकि फैसला जब आए तो हम बने रहें, हिंदू मुसलमान हम बने रहें। वकील साहब मनीष कुमार त्रिपाठी जी, जरा ये भी आप बताइए हमें जी कि सबसे पहले क्यों अंग्रेज ही इस मुद्दे को लेकर दुनिया के सामने आते हैं कि देखिए ये हिंदुओं का मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। सबसे पहले किसी अंग्रेज ने ही यहां पर कहा, और बार बार उसके बाद अंग्रेज ये बात कहते रहे। जितने भी अंग्रेज आए, जितने भी अंग्रेज आए, उनके शोध करने वाले, सब ने ये बातें कही। और उसको फिर दो टुकड़ों में बांटा अंग्रेजों ने ही, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, और फिर वहां पर लड़ाई चलती रही। उस हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में क्या फर्क है? आज के रूल ऑफ लॉ में और उस वक्त के रूल में क्या फर्क है? देखिए, अंग्रेजों की तो शुरुआत से ही पॉलिसी रही थी डिवाइड एंड रूल की। जब भी वो आए थे तो उनका वही व्यू था, और उन्होंने जब तक रहे 200 साल तक, तब उन्होंने इसी तरह राज किया, डिवाइड एंड रूल का। लेकिन आज के हिंदुस्तान में आज का युवा, आज के लोग, आज की हिंदू मुस्लिम की जो भी कम्युनिटी है, कुछ परसेंटेज को छोड़ करके हर आदमी चाहता है यहां पे अमन चैन, लोकतंत्र का राज। जी नहीं, आज का तो डेमोक्रेसी में हम लोग सभी लोग जी रहे हैं, और सभी लोग आज के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। रही बात यह कि चाहे सरकार का कोर्ट का कोई भी फैसला आए, लेकिन आज की तारीख में अंग्रेजों के टाइम में आज में फर्क आ गया। पहली स्थितियां बहुत दूसरी थी। अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, यहां पे राज करना, डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसीज थी। लेकिन आज की दौर में सभी लोग, जो भी हिंदुस्तान के वासी, सभी अमन चैन पसंद है, कुछ परसेंटेज को छोड़ करके, जिसके लिए सरकार अपना काम करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, हमारी ये गुजारिश है सभी धर्म के लोग कि हिंदुस्तान बदल चुका है। बहुत छोटा सा जवाब आप सभी का मैं चाहूंगा, समय अब कम हो रहा है। मां किताब अतिरिक्त हिंदुस्तान बदल चुका है। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, कानून के राज में जी रहे हैं, तो इसलिए कानून का जो फैसला होगा जमीन को लेकर के, उसको हम स्वीकार करें और उसके बाद आस्था के फैसले को मिलकर सुलझाएं। बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, और हमारे भक्तगण भी स्वीकार करते हैं, हमारे काशी के संत समाज भी कोर्ट के उसको स्वीकार करते हैं। मौलाना साहब, अगर मगर को छोड़ करके अब सीधे सीधे जिगर की बात कीजिए आप कि ये बातें बहुत हो गई, जमीन के टुकड़े का फैसला कानून के जरिए होने दीजिए और उसके बाद आस्था के सवाल को हम सुलझा लेंगे बैठ करके। क्योंकि आज हम हैं, आज हम अंग्रेजों के लड़ाए जाने वाले, फूट डालने वाले हिंदू मुसलमान नहीं हैं। आज हम बनकर हैं हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में। मौलाना साहब, बिल्कुल सही बात है, और मैं भी ये बात बार बार कह रहा हूं कि जो भी अदालत का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उसको हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सर झुका के उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ के ऊपर ये बात नहीं करना चाहिए है कि हम इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो हम सबको इस बात को याद रखना होगा, समझ के कि ये फैसला सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का है। इससे न ये तय होगा कि राम या रहीम, इससे न ये तय होगा कि हिंदू या मुसलमान या इस्लाम या सनातन धर्म, कुछ नहीं तय होना है। बस इतना तय होना है कि उस जमीन पर आज के दिन किसी का हक है भी, जिन पक्षों ने मुकदमा दायर किया, या नहीं, या फिर हक है तो किसका है। और उसके बाद रही बात आस्था की, इस जमीन से जुड़ी आस्था की, तो उस पर फैसला मिलजुल कर करने का मादा इस देश के देशवासियों में है। इस पर हमें एतबार करना चाहिए और इसीलिए हमें इंतजार करना चाहिए अमन के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ इस फैसले का। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला। नमस्कार।